देखो कितनी अच्छी बात बताऊंगा, अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जाए, अगर ये किसी के दिमाग में बात आ जाए तो शेयर मार्केट के देखने के ढंग बदल जाएंगे आपके। बीसीजी पर संकट खरीदे थे, नहीं गए ना। जिस मुकाम से कल शेयर गिरे, क्या उस मुकाम तक वो पहुंचे हैं? अधिकतर शेयर उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जिस मुकाम पर शेयर ने गिरावट की थी। क्या प्रतीत होता है इससे विधि को अगर आप समझोगे तो ये बेस्ट शेयर है। अगर इन्फीबीम यहाँ से सीधा आपको 80-90 पर ले जाए, मान लो अगर डायरेक्ट ये 80-90 रुपये में पहुंचे डेली बढ़कर, तो वहाँ पर धोखा सा हो जाता है। इससे आपकी बुद्धि बढ़ रही है। ऐसी वीडियो मत देखिए कि जेपी पावर भाग जाएगा, अडानी पावर गिर जाएगा, यहाँ पकड़ो वहाँ पकड़ो। 9 वर्षों में भी लेना है धीरे धीरे, और कुछ शेयरों को रखना भी है। इस तरीके से हम छोटे छोटे शेयरों से भी जीतेंगे। अब ये तो है नहीं कि सर अगर हमने इन्फीबीम में सारा पैसा लगा लिया, वो अच्छा भले है, तो उससे प्रॉफिट भी ना निकालें। अच्छा, किस किस को कल एलन मस्क के बारे में जो मैंने बताया, किस किस को वो बेकार लगा? वो किसको ऐसा लगा कि बस वो ज़रूरत नहीं थी उसकी? लगा एक शख्स को लगा, उसने कहा लोगों से पूछ रहा हूँ ताकि हमें भी कुछ पता लगे। जैसे कोरोना आया था, वहाँ पर मार्केट गिरी, शेयर गिरे, तो उस वक्त भी उनको लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर पावर सेक्टर के बारे में, बात करेंगे बीसीजी के बारे में, और बात करेंगे इन्फीबीम, और बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी मार्केट गिरती है, अगर हमारी वो प्रतिक्रिया रहेगी, हमारे जितने भी शेयर हैं हमारे पास, और वो डूब जाएंगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा, तो जब से पुराने लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके पास वो बेस्ट शेयर हैं जो मेरे से भी पुराने हैं, मैं तो भाई अभी 3 साल 3.5 की चीज़ है ना मेरे साल, तो और अभी लोग नए भी आ रहे हैं 1 साल से 6 महीने से, तो मैं पुराने लोगों से पूछ रहा हूँ ताकि हमें भी कुछ पता लगे। जैसे कोरोना आया था, वहाँ पर मार्केट गिरी, शेयर गिरे, तो उस वक्त भी उनको लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आज शेयर कहाँ पर है? इसी तरीके से जो लोग पुराने हैं, जो शेयर मार्केट से वास्ता रखते हैं, जब भी मार्केट कभी ना कभी गिरी है तो क्या उनको लगा था कि शेयर डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? जो अच्छे शेयर हैं, जो क्वालिटी शेयर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं ना, उससे भी बढ़कर चीज़ें हुई हैं। तो जब भी मार्केट गिरेगी, शेयर गिरेंगे, तो वो आने वाले समय में अपने पहले हाई को तोड़ देंगे। पर इन सब की प्रतिक्रिया के अंदर लगती है धैर्यता और उस नियम को समझना कि जब मार्केट गिरती है तो उसी मार्केट में जो शेयर 20-30 रुपए टूट जाते हैं, जो कुछ लोग उसे लेने से चूक जाते हैं, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर पहले से ही नीचे लेकर बैठा था, वो उस मौके का फ़ायदा ऊपर बेचकर फिर दोबारा से वो ले लेता है, तो सारा का सारा मसला ये है कि यहाँ पर सब के सब अपने प्रॉफिट और कुछ लोग लॉस बुक करने में लगे हैं। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि अगर आपकी चीज़ें लंबे समय के लिए है, लॉन्ग के लिए है, विषय है आपके पास अच्छे शेयरों का, HDFC बैंक का, SBI का, SJVN का, पटेल इंजीनियरिंग का, मदरसन सुमी का, एक्साइड बैटरी का, और आपका अशोक लीलैंड, जैसे भी मैं वीडियो बनाता हूँ उनके प्रति अगर आपकी ईमानदारी है, तो क्या उन शेयरों के अंदर आपको लगता है वो डूब जाएंगे? ये पुराने लोगों को पता है कि जब भी इस तरीके का माहौल आता है तो वहाँ डर लगता है, पर इस डर से भी तो अब हमें सीखना होगा। क्योंकि कल जब मार्केट गिरी, देखो सर, मैंने आपको पहले कहा था कि इलेक्शन से पहले मार्केट कई बार गिर जाएगी और कई बार ऊपर की तरफ रंगीनता दिखाएगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रंगीनता आती है, ये लॉलीपॉप हो रहा है हमारे साथ अभी फ़िलहाल के लिए ना। ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट करके, देखा सर आपने कल कितने शेयर गिरे, और आज ऊपर गए तो वहाँ उस मुकाम तक गए जिस मुकाम पर आपने खरीदे थे? नहीं गए ना। जिस मुकाम से कल शेयर गिरे, क्या उस मुकाम तक वो पहुँचे हैं? अधिकतर शेयर उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जिस मुकाम पर शेयर ने गिरावट की थी। क्या प्रतीत होता है इससे ये प्रतीत होता है कि जब शेयर गिरने में आता है तो वो 2-3 गुना रफ्तार से गिरता है,
और जब शेयर बढ़ने में आता है तो थोड़ा सा बढ़ता है। तो जब भी आपके पास कुछ अच्छे शेयर हैं तो उनकी प्रतिक्रिया को आपको हमेशा अच्छा करना पड़ेगा। तो आज का नियम यह है कि जब शेयर प्राइस या गिरावट आती है तो आपके पास जो वैल्यूएबल शेयर हैं और उसकी दृष्टि आपको किस लिए बन रही है, तो वहाँ पर आप अपने बीते पुराने प्रॉफिट को देख लें जो आपने लिया था, वहाँ से उस हौसला मिलता है। तो दूर तक जाने की दृष्टि आपको देखनी पड़ेगी। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्री जो है, हमारे मुकेश अंबानी जी किसी भी बिजनेस को जब वो देखते हैं तो उसकी वो रूपरेखा मेरे ख्याल से वो पहले से बना लेते होंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी जी ने जब अपना सपना OTT प्लेटफॉर्म हो गया या फिर टेलीविज़न के सेक्टर में हो गया, वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को पहले ही मजबूती तरीके से बना लिया था। जब इन्होंने अपना जियो सिनेमा लॉन्च किया, उससे भी कहीं बेहतर प्रतिक्रिया इनके पास आ गई और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला। पहले डिज्नी हॉटस्टार था, उसके अंदर IPL जो सारे राइट, मीडिया राइट, वो टीवी राइट जो भी लेता था वो सारे डिज्नी को मिलते थे। पर इस बार 2023 के IPL में आपको देखने को मिला किसने लिया था? वायोकॉम 18 ने। और वायोकॉम 18 का एकीकरण रिलायंस इंडस्ट्री के साथ बहुत पहले हो गया था, यानी कि पहले वायोकॉम 18 को रिलायंस इंडस्ट्री ने पहले अपने साथ जोड़ा। फिर उसी वायोकॉम 18 ने जो सबसे ज़्यादा बोली लगाकर राइट जीत लिए IPL को, और IPL कितना ज़्यादा यहाँ पर फेमस है आपको पता है। तो जब भी वो टीवी में दिखाई जाएगा तो वो वायोकॉम 18 के द्वारा जियो सिनेमा में इस साल दिखाया गया। और इससे पहले किस पे था? डिज्नी हॉटस्टार पर। और डिज्नी हॉटस्टार जो अमेरिका स्थित कंपनी है डिज्नी, वो एक छोटी कंपनी नहीं है भाई, वो भी बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है। डिज्नी का सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है, उसके अंदर बहुत से मूवी आती हैं, सीरीज़ आती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं डिज्नी के अंदर। अब डिज्नी और वायोकॉम 18 और रिलायंस इंडस्ट्री ने आपस में मर्ज कर लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा काम, देश का बड़ा मनोरंजन नेटवर्क बन गया है अब रिलायंस इंडस्ट्री के पास। देखो सर, इस वजह से आपको समझना है कि यहाँ पर अगर डिज्नी इस तरीके से नहीं मिलता मुकेश अंबानी जी के साथ, तो कहीं ना कहीं डिज्नी का भी आगे जाके वजूद सा ख़त्म हो सकता। तो पर जब दो दिग्गज आपस में इस तरीके से मिल जाएं और एक तरफ से वो काम करेंगे, तो यहाँ पर डिज्नी के भी जो सब्सक्राइबर हैं, जो भी चीज़ें हैं, और जो वायोकॉम की भी जो चीज़ें हैं, जियो की भी जो चीज़ें हैं, तो आपस में उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा एक वर्क हो गया है। और मैं आपको बताऊँ सर, एक बालाजी टेलीविज़न है, एकता कपूर जी का है, 25 सालों से वो टीवी के चीज़ों में वर्क कर रही है, उसके अंदर भी रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना होल्डिंग बना रखी है। तो कहीं ना कहीं इनकी सोची समझी चीज़ें हैं जो इनको मनोरंजन के क्षेत्र में इंडिया में बहुत बेस्ट करने की रणनीतियाँ लगी, और अब ये डिज्नी के साथ इन्होंने ये साझेदारी कर ली है। देखो सर, रिलायंस इंडस्ट्री अगर आपको अभी भी ये 2900 या 3000 का जो शेयर लग रहा है, बड़ा महंगा लग रहा है, मुझे नहीं लगता सर ये महंगा है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं गुना भी हो सकता है, क्योंकि ये एक तरफा अपने साम्राज्य को बिछाए जा रहे हैं भाई। समझ कर हमें चलना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ। जियो नेटवर्क आपको पता है, जियो 5G साम्राज्य फैला जा रहा है भाई, FMCG फैलाए जा रहे हैं अपनी चीज़ों को, हर तरफ तो इनकी चीज़ें हैं सर। और अब ये इन्होंने डिज्नी के साथ करके अपने चीज़ों को अच्छा कर लिया। तो इस चीज़ से नेटवर्क 18 में भी आने वाले समय में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि उसकी सहायक कंपनियों में से आती है ये वायोकॉम 18। तो बहुत बड़ी रणनीति हो गई है। इस डील से मनोरंजन क्षेत्र की चीज़ें खुल जाएंगी। इसकी जो चेयरमैन रहेगी नीता अंबानी जी रहेंगी, और करीब 11,500 करोड़ रुपए इस तरीके से मुकेश अंबानी यानी रिलायंस इंडस्ट्री इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री का इस मर्जर में जो हिस्सा होगा वो करीब 16.34% होगा, और वायोकॉम 18 के अनुसार, यानी वायोकॉम 18 भी रिलायंस इंडस्ट्री का है, तो उनका कितना होगा? 46.82% और 36.84% होगा इस उद्यम में, जॉइंट वेंचर में डिज्नी का। तो ये अब बड़े बड़े चीज़ों को टक्कर दे देगा सर, जैसे सोनी को, जी इंटरटेनमेंट को,
ये बहुत बड़ा मर्जर है। इस मर्जर की चीज़ें आपको एक तो नेटवर्क 18 में थोड़ा रुक कर अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, और दूसरा आपको रिलायंस इंडस्ट्री में। तो बहुत से लोग कह रहे सर आप ना वोडाफोन आइडिया की वीडियो बना रहे हो। देखो सर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर समझाना बहुत ज़रूरी था। ये फ़ंड की चीज़ें मैं तो आज से तो बता नहीं रहा था, 1 साल से इसकी न्यूज़ में आपको समझा रहा था, और उसके अंदर वो सारी चीज़ें जब अगर चीज़ें सामने आ जाए तो उसके वजूद को भी तो फिर मुझे आपको समझाना था कि अब हमें इसके अंदर 6 से 8 महीने देने हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें समझानी भी पड़ती है सर। ऐसा नहीं कि मैं किसी और के ऊपर वीडियो बना नहीं सकता या मुझे और शेयरों के ऊपर नॉलेज ही नहीं है, समय की कमी है। और अगर मैं किसी और शेयरों की वीडियो बना रहा हूँ तो अब मैं वो डीप सर्च 6 में भी अलग अलग रणनीतियों के साथ बना। मेरा ज़्यादा फोकस सर समझाने में है, वीडियो कहीं शेयरों की बनाने में नहीं है। हम वो चीज़ें अगर समझ लें, धैर्यता वाली चीज़ें को जो मैं समझाता हूँ वो हम समझ लें, वो तो आपको हर एक शेयरों के अंदर वर्क करना सिखा देगी। तो यहाँ पर जो मर्जर वाली चीज़ें हो गई हैं बहुत बेस्ट हो गई हैं, इसे आप समझ कर चलना। आगे जाकर रिलायंस इंडस्ट्री और आपका वायोकॉम 18 के द्वारा नेटवर्क 18 भी आपको थोड़ा रडार पर रखना चाहिए। बस ये 2 महीने मैं आपको पहले बताकर चल रहा हूँ। देखो सर, आज हमारा एक सोया हुआ शेयर फिर से जाग रहा है बार बार। वो कौन सा शेयर है? इन्फीबीम। और इन्फीबीम के ऊपर जितनी प्रतिक्रिया मैंने बेस्ट बनाई है वो अपने प्रॉफिट को लेने, यानी प्रॉफिट भी लेना है धीरे धीरे, और कुछ शेयरों को रखना भी है। इस तरीके से हम छोटे छोटे शेयरों से भी जीतेंगे। अब ये तो है नहीं कि सर अगर हमने इन्फीबीम में सारा पैसा लगा लिया वो अच्छा भले है तो उससे प्रॉफिट भी ना निकालें, क्योंकि बार बार ये 39 से फिर नीचे आता है, फिर 36 में जाता है, फिर नीचे आता है। ये इस तरीके से करता जाएगा ये इन्फीबीम। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं करेगा। पर इसने हाल ही में जो अमेरिका स्थित जो 20% की हिस्सेदारी इसने ले ली थी एआई के अपने काम को बढ़ाने के लिए, सीसीसी एवेन्यू को अपने पेमेंट की जो स्थितियां उसको अच्छा करने के लिए, तो वो एक जानदार काम है। देखो सर, इन्फीबीम क्यों बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, इस विधि को अगर आप समझोगे तो ये बेस्ट शेयर है। अगर इन्फीबीम यहाँ से सीधा आपको 80-90 पर ले जाए, मान लो अगर डायरेक्ट ये 80-90 रुपये में पहुँचे डेली बढ़कर, तो वहाँ पर धोखा सा हो जाता है। क्योंकि शेयर जब लगातार बढ़ता है तो जब वो गिरता है तो फिर वो 20-30 रुपये का करेक्शन कर देता है एकदम से। पर ये ऐसा नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 2-3 रुपये पर बढ़ता है, 1-2 रुपये गिर जाता है। बढ़ने में ये ध्यान रखना। 14 रुपये से इसकी वीडियो बनाई थी, तो ये शेयर अभी हाई अपने अप ट्रेंड में है, ये आप समझना। पर ये जो बार बार उठता है बार बार गिरता है, ये चीज़ इसकी पॉजिटिव है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। निगेटिव तब होता एक ही झटके में ऊपर जाता जब ये शेयर, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए इसके साथ। देखो सर, इन्फीबीम की जो चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ वो मुझे थोड़ी सी क्लिक की है। रूट मोबाइल एक शेयर है जिसने एक चीज़ बताई उनके एमडी ने कि जो लेन देन ज़्यादा डिजिटल चीज़ों में होगा उसके अंदर ज़्यादा वृद्धि होती जाएगी, तो ज़्यादा वृद्धि धोखाधड़ी की भी होती जाएगी। अब डिजिटल क्षेत्र में धोखाधड़ी पकड़ना मैनुअल, तो इसकी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो इसके अंदर भी कई ऐसे समाधान चलते हैं जो इस तरीके की कंपनियां करती हैं, जैसे कि रूट मोबाइल हो गया, इन्फीबीम हो गया। इन्फीबीम भी धोखाधड़ी पकड़ता है। तो उनके एमडी ने ये बहुत बड़ी बात की कि जब ये लेन देन बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके से धोखाधड़ी भी बढ़ती जाएगी। तो उसकी रोकथाम करने के लिए कम ही कंपनी है। और मैंने आपको बताया, जब रूट मोबाइल ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दिया तो मैंने आपको इसलिए बताया कि इन्फीबीम में वो भी इस तरीके का काम करता है, धोखाधड़ी पकड़ने वाला डिजिटल के क्षेत्रों में। तो दूर तक की दृष्टि इसके अंदर में बनाकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, रूट मोबाइल ने वोडाफोन आइडिया के साथ डील की जो एक प्रक्रिया देखी है, उससे वो करीब $100 मिलियन की रेवेन्यू हासिल करने की चीज़ें निश्चित तौर पर देख रहा है। और निश्चित तौर पर वो कह रहा है कि हम इतना तो कर ही लेंगे, $100 मिलियन, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो ये कह रहा है कि 200 मिलियन सब्सक्राइबर जो वोडाफोन आइडिया का है उसके अंदर उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए बेस्ट है। और आगे जाकर भी जिस तरीके से फंड की चीज़ें आई हैं वहाँ पर वोडाफोन आइडिया आने वाले 6-8-9 महीने के लिए एक अच्छी नज़रों से अब देखा जा सकता है ना। तो जब रूट मोबाइल के साथ इतनी बड़ी चीज़ें आ रही हैं वो उसके रेवेन्यू पर कब आएगा, कब, जब वोडाफोन आइडिया वर्क करेगा। तो जब वोडाफोन आइडिया वर्क करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है फिर वो काफ़ी महीने लग जाएंगे। पर ये एक पॉजिटिव न्यूज़ दे दी रूट मोबाइल ने, एक तो वोडाफोन आइडिया के प्रति, अपने प्रति, और जो धोखाधड़ी वाली चीज़ें बनाई है एक इन्फीबीम के प्रति। तो इस तरीके से हमें एक न्यूज़ से कई चीज़ें निकालने आनी चाहिए।
अच्छा, किस किस को कल एलन मस्क के बारे में जो मैंने बताया, किस किस को वो बेकार लगा? वो किसको ऐसा लगा कि बस वो ज़रूरत नहीं थी उसकी? लगा एक शख्स को लगा, उसने कहा क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, एलन मस्क की क्या बातें कर। सर एलन मस्क, आपको पता है स्टारलिंक उसका क्या है? इंडिया में अगर उसने अपनी वो सेवाएं प्रदान की तो वो तीसरा खिलाड़ी बन जाएगा इस तरीके से सैटेलाइट के ऊपर की तरफ वो। तो ये क्या ये न्यूज़ हमें जानने वाली नहीं है कि जहाँ जियो इससे इफेक्ट पड़ सकता है, एयरटेल में इफेक्ट पड़ सकता है, और सीधा जो ग्रामीण इलाकों में जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है और सीधा सैटेलाइट से वो अपनी चीज़ें इस तरीके से कर दे अगर मोबाइल से, तो वो क्या ज़रूरी नहीं है हमारे लिए जानने के लिए? पर एक बंदे के समझ में नहीं आई ना। अब जिसका दिमाग है सर क्या करें, उस तरह समझ में नहीं आती किसी को। पर मेरा जो माध्यम वीडियो बनाने का है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ अपनेपन जैसा है ना। तो आज मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्री और डिज्नी से चीज़ें समझा दी, रूट मोबाइल से मैंने आपको वोडाफोन आइडिया और इन्फीबीम की चीज़ें समझा दी, और इन्फीबीम क्यों मजबूत है ये मैं आपको कब से बताता जा रहा हूँ। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि पावर के शेयरों में क्यों रंगीनता बाहर आ रही है। जब भी आपकी कुछ चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ होगी तो उसका रेवेन्यू, उसकी अच्छी इच्छाएं आपके प्रति अच्छी होंगी। अगर हमारा देश पावर के सेक्टर में ज़्यादा उज्ज्वलता प्राप्त कर लेगा तो फिर पावर के शेयरों में आज की रंगीनता उस पर भी निर्भर करती है जो देश प्रोग्रेस कर रहा है। यानी कि हमारे केंद्रीय बिजली मंत्री और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह जी हैं। और आर.के. सिंह जी ने अपनी हर एक संभव प्रयास करके पावर के सेक्टर को मजबूत करने की उन्होंने ठानी है, चाहे वो कोयले से हो, चाहे वो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ से हो। पिछले 9 वर्षों में हमारे सामने एक डाटा रख दिया है। किसने रख दिया है? आर.के. सिंह जी ने। ये एक छोटा डाटा नहीं है, इसको अब हम समझेंगे। पिछले 9 वर्षों में हमारे देश ने पावर में, बिजली में करीब 200 गीगावाट की क्षमता जोड़ी है पिछले 9 वर्षों में। यानी कि देश की जो पावर सेक्टर है वो प्रगति की ओर है। अब यहाँ से आप जेपी पावर जोड़ लो, रतन इंडिया पावर जोड़ लो, अडानी पावर जोड़ लो, या फिर आप जोड़ सकते हैं टाटा पावर। उठाकर देखना, सब में तेजी होगी। वो तेजी ये नहीं कि आगे भी होगी, पर वो तेजी इसलिए है कि अब हम इन शेयरों को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देश की जो क्षमता ऊर्जा की है वो जुड़ती जा रही है बेस्ट तरीके से। आप समझना, तो 200 गीगावाट हमने जोड़कर चल गए हैं। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट और है जो आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपको लगता है कि जितनी भी पावर की कंपनियां प्रोग्रेस कर सकती हैं वो तभी कर सकती हैं जब वो अपनी बिजली को एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक जगह से दूसरे राज्य में पहुंचा सके। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए सर एक पावर ग्रिड की चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के ग्रिड को जोड़ते हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि भारत ने पूरे देश में एकीकृत एक बिजली पावर ग्रिड जोड़ लिया है ना। तो ऐसा ग्रिड उन्होंने जोड़ लिया है जहां हमारे देश से दूसरे कोने तक, दूसरे हिस्से तक, देश के दूसरे हिस्से तक बिजली आसानी से जा सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो भारत के भविष्य में रोशनी ला रहा है। समझ रहे हो सर कि अगर हमारी बिजली मान लो हिमाचल प्रदेश में बन रही है और वो बिजली हमें दिल्ली की तरफ भेजनी है, तो वो ऐसा ग्रिड इन्होंने पूरे भारत में बिछा रखा है। तो यहाँ से जितनी भी कंपनियाँ अपनी पावर को बनाती जाएगी तो वो इस ग्रिड के माध्यम से वो पूरे अपने देश में फैलती जाएगी। तो ये ग्रिड बनाने का काम हमारे आर.के. गोयल जी ने कहा कर लिया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझो। मान लो कि एक कंपनी की पावर की कंपनी एक छोटे से राज्य में है। अब उस राज्य की बिजली पूरी हो रही है, अब उस बिजली को हमें दूसरे राज्य में भेजना है, तो वो इस तरीके की एक ग्रिड बनाया है इन्होंने, पूरे देश में फैला हुआ है सर। और 9 वर्ष में 200 गीगावाट। देखो सर, ऐसी वीडियो देखिए जिससे आपकी बुद्धि बढ़ रही है। ऐसी वीडियो मत देखिए कि जेपी पावर भाग जाएगा, अडानी पावर गिर जाएगा, यहाँ पकड़ो वहाँ पकड़ो। 9 वर्षों में हमारा देश पावर के सेक्टरों में प्रोग्रेस में, और तब है जब आगे जाकर और ज़्यादा बिजली की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो बैठे रहो सर। और बैठने का सबसे आसान तरीका है, 10,000 शेयर हैं किसी कंपनी के, प्रॉफिट में है,
तो कम से कम 4000 शेयर तो ऊपर हमें ले जाने चाहिए। ये हर एक शेयर में करो ताकि आप बच के बचाना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। विश्व में जहाँ बिजली की कमी है, अब हमारा देश जो है ना भारत, बिजली की चीज़ों से पर्याप्त है, बहुत बिजली है हमारे पास। क्या है इस वर्ल्डिंग का चीज़ें, ये प्रोग्रेस चीज़ है। यहाँ किसी भी शेयरों को आप इस चीज़ से देख सकते हो। ये है मेरे चैनल का माध्यम। ये माध्यम नहीं है मैं आपको सीधा सीधा किसी चीज़ के बारे में आप खुद समझो। ये एक बहुत बेस्ट न्यूज़ है, पर जो समझेगा वो रणनीतियों के हिसाब से आगे जाएगा। और हमारे देश में सर एक बिजली के साजो सामान का बहुत बड़ा एक मेला जो है 22 फरवरी से 26 फरवरी 2025 में अगले साल भी आयोजित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा। अब आप कहोगे सर दुनिया का सबसे बड़ा तो टेक्सटाइल मेला भी था, वहाँ तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। सर जब इफेक्ट पड़ने वाली चीज़ आई तब तो मार्केट गिर गई। और उस मेले से जो इंडिया में सबसे बड़ा टेक्सटाइल का मेला हुआ है, इसका इफेक्ट आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा भाई। इसका इफेक्ट यहाँ से जो हस्ताक्षर हुए हैं करीब 54 MOU पे, मुझे जो पहले जो न्यूज़ थी, अब अभी मैंने देखे नहीं, क्या ज़्यादा भी हो गए हों कम भी हो गए, तो क्या वो एकदम से बना के हर चीज़ें हो जाएंगी? जितने भी टेक्सटाइल के हमारे शेयर हैं, मैं आपके नाम बता रहा हूँ, अलोक इंडस्ट्री हो गया, ट्राइडेंट हो गया, अरविंद हो गया, वेलस्पून हो गया, है ना, आदित्य बिरला ग्रुप का भी एक शेयर आता है ना। तो ये जितने भी शेयर इस तरीके से हमारे हैं टेक्सटाइल के लिए, तो इनको आप लंबे समय के लिए रखिए। अगर यहाँ पर हस्ताक्षर होने के बाद सब पैसा बढ़ जाए कि भाई ये कर दो पूरा, तो तब तो तेज़ी दिखाएगा भी। यहाँ से एक वजूद मिल रहे हैं। और ये देखिए आप, दुनिया का सबसे बड़ा मेला था टेक्सटाइल का, तो इसी तरीके से आपको आगे की तरफ रखने की क्षमता बन रही है ना। सर अच्छे शेयर रखो ना, कौन कह रहा है छोटे मोटे शेयर रखने हैं आपको? अच्छे शेयरों में तो गिरावट होएगी और कभी कभी बढ़ावट भी होएगी, पर उसको रखने की क्षमता बनाइए। तो बिजली के बारे में मैंने आज आपको पूर्णतया बता दिया है, इसको समझिए, हमारी क्षमता बढ़ती जा रही है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा BCG के ऊपर। BCG के ऊपर कल रात को किसी मेरे सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप पे कमेंट किया और उन्होंने मुझे एक न्यूज़ भेजी कि शंकर शर्मा जो इसके अच्छे निवेशक हैं, जो BCG को बहुत अच्छा मानते हैं, उनके ऊपर से जो बैन था हटा दिया गया है सेबी के द्वारा, यानी कि वो अब अपने शेयरों को बेच सकते हैं। सर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखो सर, मैंने कल ही लिख दिया था निगेटिव पड़ेगा। अब चाहे व्हाट्सएप हो तो मैं दिखा भी दूंगा, है ना, निगेटिव पड़ेगा। आज उसमें निगेटिव पड़ गया, पर यहाँ से आपको देखना ये क्यों निगेटिव पड़ा। देखो सर, अगर शंकर शर्मा को लगा, यहाँ से चीज़ें समझना अब कि देखो कितनी अच्छी बात बताऊँगा। अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जाए, अगर ये किसी के दिमाग में बात आ जाए तो शेयर मार्केट के देखने के ढंग बदल जाएंगे आपके। BCG पर शंकर शर्मा एक निवेशक थे, क्योंकि सेबी को कुछ चीज़ें पता लगी तो उन्होंने बैन कर दिया कुछ लोगों को, वो अपने शेयरों को बेच नहीं सकते। अब आपको ये ध्यान रखना है कि शंकर शर्मा ने अगर इसके अंदर से शेयर बेचे तो इसका मतलब वो अंदर भी मैनेजमेंट में भी जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि अंदर क्या कमी है, भाई अब ये कंपनी अच्छी हो ही नहीं सकती। और अगर उन्होंने बेचते हुए दिखाई दिया तो समझ लो फिर ये कंपनी बर्बाद है भाई। जब उनसे बैन हटा लिया, अगर वो चीज़ें बेचेंगे और अगर उनको लगता है कि बहुत अच्छी कंपनी आगे जाके होगी तो फिर वो नहीं बेचेंगे। और अगर वो शेयर बेचेंगे, अगर न्यूज़ आ गया आपको 1-2 दिन बाद कि भाई शंकर शर्मा को जो बैन हट गया तो उन्होंने शेयरों को बेच दिया, तो इसका मतलब उन्हें पता है प्रॉब्लम के बारे में। अगर वो नहीं बेचेंगे, इसका मतलब कंपनी आगे जाकर सही भी हो सकेगी। आपके सामने हो रहा है, ये मैं तो कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूँ, पर ये साइकोलॉजी होती है, इसको ढूंढना पड़ता है ना। दूसरा तरफ सेबी ने शंकर शर्मा और अधिकतर जो बैन हटाए हैं, पर जो इसके प्रमोटर है ना सुरेश रेड्डी, उनकी तरफ से कोई भी बैन हटाया नहीं गया है। तो एक मार्केट को ये भी नेगेटिव लगा, है ना। तो जो प्रमोटर थे उनको नहीं हटाया गया है वो चीज़ें। पर आपको समझना है, शंकर शर्मा पर ध्यान रखो, चेक करते रहो, देखते रहो कि अगर उन्होंने शेयरों को बेचा तो इसका मतलब उनको ज़्यादा एनालाइज करना आता है भाई कंपनी के बारे में। छोटी सी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है, पर दिमाग में किसी के नहीं आएगी। पर मेरे हिसाब से ये निगेटिव इसलिए था क्योंकि वो शेयरों को बेच भी सकते हैं, और जब बेचेंगे तो शेयर ऑटोमेटिक नीचे आएगा। पर हमें नज़र रखनी है अब BCG में, अगर उन्होंने नहीं बेचे तो कभी ना कभी ये कंपनी अच्छी हो सकती है। पर सेबी ने एक चीज़ और कहा है ED को, कुछ लेन देन के ऊपर वो जांच करे और बही खातों की भी जांच करे। बही खाते मतलब बैलेंस शीट की भी जांच करे।
ऐसा सुझाव दिया है जांच करने का सेबी ने, क्योंकि कुछ ऐसे लेन देन जो विदेशी मुद्रा से संबंधित है, यानी विदेशी मुद्रा भी लगी हुई है, इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, इसके लिए ईडी इसकी अब जांच करेगा। और अगर इस तरीके से मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का कुछ चीज़ें उल्लंघन पाया गया, ये फिर टेंशन में शेयर आएगा। अब मैंने आपको कितनी खुल के चीज़ें बताई हैं। एक तो शंकर शर्मा पे नज़र रखनी है, अगर वो बेच कर निकले तो इसका मतलब उनको पता है भाई डमाडोल है, अगर वो तब भी टिके हुए हैं तो इसका मतलब कुछ बात है। यही साइकोलॉजी हमें देखनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सर। देखो सर, किसी भी शेयर में आंख बंद करके बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करें। मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी भी शेयर प्राइस को देखकर कभी नहीं रहा है, क्योंकि कल मैंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अपना एग्जाइट और HFCL में किया है, कल ही कर दिया था, गिरने के बाद भी, और पहले भी है मेरे पास, मैं आपको बता दूं। अब मैंने वो बड़ा इन्वेस्ट अपना ऐसे शेयर में तो नहीं कर दिया है कि मैंने वोडाफोन आइडिया में पूरे पैसे झोंक दिए हों, या फिर मैंने कुछ छोटे से शेयर में सारे पैसे लगा दिए क्योंकि वो भी गिर रहा हूँ। मैंने आपको पहले कहा था, जब मार्केट गिरती है तो वहाँ अच्छे नगीनों को हमें छांटना पड़ता है। तो कल मैंने एग्जाइट और HFCL की चीज़ों को समझा, तो आज उसमें थोड़ी बहुत तेज़ी है। कल को चाहे गिरे बढ़े, पर आपको समझना है कि हमेशा हमारा जो भी कदम होगा वो अच्छे की तरफ होना चाहिए। तो मार्केट जब गिरती है तो टेंशन आ रही है ना, तो पुराने लोगों से पूछ लिया करोगे, यार आपके समय में भी कोई मार्केट गिरती थी क्या इस तरीके से? पर मार्केट चलती रहती है भाई। वो तो हालों के दिनों में लगता है वो सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ उसमें से ख़त्म होना चाहिए जो कंपनियाँ दिवालिया, डी लिस्ट वाली चीज़ों के न्यूज़ आ रही हैं, उसमें हमें टेंशन होनी चाहिए ना। अब हमें कोई कंपनी अच्छा काम करके दिखा रही है, जैसे आज वो मेरा शेयर तो मुझे जो बहुत बेस्ट लगता है सर, मदरसन सुमी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो मैं नहीं बताऊंगा आपको ना। समझने वाली चीज़ों को आपको देखना चाहिए। आज की वीडियो से रिलायंस इंडस्ट्री और नेटवर्क 18 और IPL जो आने वाला है, उससे रिलायंस इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अधिकतर राइट तो वही जीत रहा है ना, ये आपको समझना है। दूसरा आपको समझना है कि रूट मोबाइल ने जो डील की चीज़ें बताई हैं वो कमाना चाह रहा है वोडाफोन आइडिया से, और वोडाफोन आइडिया से कब कमाएगा वो? जब वो अस्तित्व में रहेगा। वोडाफोन आइडिया भी आगे के लिए कुछ अच्छा देख सकते हैं। एलन मस्क वाली कल जो मैंने बात बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आज आपको एक बंदे को बेकार लगी है, पर जब वो चीज़ें होंगी तो उसे भी वो चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो यही तो चीज़ें हमें खोजनी है। इन्फीबीम फिर से जाग गया या सो गया, इन चीज़ों में बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना। इसका वजूद देखो जिसके लिए ये वर्क करता है, AI और CCC एवेन्यू जो इसका आता है, पेमेंट भुगतान करने वाला, और अमेरिका में इस तरीके से करके बैठा है। तो वजूद पकड़िए किसी चीज़ की, है ना, पैसा कमाना है तो। और पावर में जो रौनक के बाहर हैं वो आपको RK सिंह जी ने बता दिया है कि कितनी प्रोग्रेस की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो उस वजह से अच्छे शेयरों को देखिए, जैसे JP पावर, अडानी पावर, टाटा पावर जैसे शेयरों को, है ना। पावर ग्रिड भी एक शेयर आता है, टोरेंट पावर भी आता है। ये शेयर अच्छे होते हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से सर आपको समझना है, सारी की सारी हमारी वीडियो जो है तथ्यों पे है, फैक्ट पे है, साइकोलॉजी पे है, समझने के लिए है। BCG हो या आपका JP पावर जैसे शेयर हो, या आपका डिज्नी, या फिर आपका रिलायंस इंडस्ट्री वाली बातें हों, या इन्फीबीम या रूट मोबाइल वाली बातें हों, सबका वजूद है, पर उन वजूद को आपको समझना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि आने वाला व्यू आपको खुद ब खुद दिखाई दे जब आपकी ज्ञान की इंद्रियाँ खुलेंगी। तो यहाँ पर लालच को कम करते जाइए, और किसी के भी कहने पर शेयरों को मत खरीदना, किसी के टिप्स में काम मत करना। और मेरा इंस्टाग्राम आ गया है, कृपया उसे भी ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर भी छोटी छोटी वीडियो आ रही है। और जिन्होंने दूसरा अकाउंट नहीं खुलवाया वो लिंक से खुलवा सकते हैं, और जिन्होंने ज्वाइन बटन ज्वाइन नहीं किया है वो भी कर सकते हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।